बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 20। सेकेंड ईयर हमारा बुक 2 जो है वो जारी है। लेसन नंबर 3 है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। राइटर जो है आपको बता रहा है कि तलबा जो है उनकी अक्सरियत आखिर ऐसा क्यों है कि वो कॉलेज में फ़ेल हो रही है। लास्ट टाइम हमने जब ये पढ़ा तो हमने बेटा फ़ाइनेंशियल प्रेशर का जिक्र किया। फ़ाइनेंशियल प्रेशर जो है ये तलबा के फ़ेल होने में एक बड़ी जो है ज़बरदस्त किरदार जो है वो अदा करता है। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं बच्चे का अपना फ़ायदा है तो वो ख़ुद अपने पैसे कमा के पूरे करे। तो राइटर कहता है ये गलत है, क्योंकि बच्चे को इस दुनिया में लाने वाले और इसके ज़िम्मेदार जो है उसके वालिदैन हैं। तो नतीजतन जो है बेटा ये वालिदैन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई कि जितने भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं जब तक कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो नहीं करता तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको डिस्कस करें, जो उनको जो है बेटा वो प्रोवाइड करें, मुहैया करें। ठीक हो गया। अब वो कहता है नेवरदलेस होता है इन सब के बाद, यानी कि जो कहा गया, जो बताया गया कि ठीक है ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, उनको चाहिए कि वो बेटा बच्चों को वो तमाम जो है मटेरियल जो है वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो तमाम आलात जो है मुहैया करें जो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए दरकार होते हैं। मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली, कास्ट फेंक दिए जाना, थ्रोन लेफ्ट बेटा छोड़ दिए, कास्ट अवे भी कहते हैं उसको, उल्टा साइड भी कहते हैं इसको, यहाँ पर ये छोड़ दिए जाना। इंटायरली कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, ठीक है जाएं आप खुद कमाएं, फर्दर कॉलेज एक्सपेंसेस, उनके कॉलेज के अखराज करके। तो इन सब के बावजूद होना ये चाहिए कि वालिदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के यहाँ पर होने के ज़िम्मेदार हैं, वो बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है जनाब। बहुत से लड़के जिनको वालिदैन कहते हैं जाओ भी अपना खुद कमाओ, खुद खर्च करो चाहे, एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और हमेशा इससे उनकी सेहत को नुकसान पहुँचता है, और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर तालीम अच्छी नहीं होती और बहुत ही, या फिर दोनों जो है यानी सेहत भी गई और तालीम भी गई। यहाँ अगर आप देखें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऊपर वाले पैरे के अंदर, नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड टू अर्न इज एंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल। दो नुकसान उसने यहाँ पर बताए। एक तो ये कि आपकी जो है लिविंग जो है जो आप अर्न कर रहे हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी, और पुअर एजुकेशन, ये दो फैक्ट हो गए। यहाँ आया तीसरा जो है कहते हैं जनाब डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। ये टोटल तीन, वो जो सवाल था ना हमने आपको डिस्कस भी किया, तब भी बताया था कि टोटल बेटा 3 नुकसान हैं अगर बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर उनको छोड़ दिया जाए कि आपने सारे अखराजात खुद कमा कर पूरे करने। नंबर 1 एजुकेशन बेटा उनकी ठीक नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। नंबर 2 उनको आमदनी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। नंबर 3 उनकी सेहत का नुकसान होगा। एनी बॉय कैन अर्न ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस विदाउट अर्निंग हिमसेल्फ। जो है कोई भी बच्चा खुद को हर्ट किए बगैर सिर्फ एक हिस्सा अपने एक्सपेंसेस का कमा सकता है। एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं इसके, हाउ मच अ बॉय कैन अर्न, बेटा कितना कमा सकता है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। कितना कमा सकता है बेटा, कहता है वो सिर्फ एक हिस्सा जो है अपने एक्सपेंसेस का, यानी कि फ़र्ज़ किया अगर उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस 5,000 बनते हैं तो उसमें 1,500-2,000 कमा सकते हैं। यहाँ पर है कोई बच्चा है वो एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दे जो है, जिससे उसको 1,500-2,000 मिल जाते हैं, चलो ठीक है, कुछ हिस्सा उसके एक्सपेंसेस का निकल जाएगा। लेकिन वो कहता होता क्या है, एंड इन माई एक्सपीरियंस, राइटर कहता है मेरा जो तजुर्बा है वही है, मैनी बॉयज़ आर विलिंग होता है एग्री होना, चाहना, वो ये चाहते हैं, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, टू अर्न मोर दैन देयर शेयर, अपने हिस्से से भी ज़्यादा, इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, ताकि उनके वालिदैन का जो बर्डन है वो इकोनोमाइज़ हो सके। क्योंकि बेटा एक सेव का तर्जुमा इकोनोमाइज़, वो बचत करना जो है उस सेंस के अंदर जो है होता है। तो वो कहता है कि बच्चे जो है बच्चों को अपने आप को हर्ट किए बगैर जो है सिर्फ कुछ हिस्सा कमा सकता है। लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हम हमारे हिस्से से भी हम ज़्यादा अर्न करें ताकि वालिदैन का जो है बर्डन शेयर हो सके। बट टू सी बॉयज़ बाय द डजन टेक जॉब्स, लेकिन जब हम लड़कों को देखते हैं, कॉलेज का डीन है ना, तो उसका अपने स्टूडेंट पर गहरी नज़र है, अपने तलबा के ऊपर जो है, तो वो देखता है कि बच्चे जो है
दर्जनों नौकरियां करते हैं, लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning, कि जो बेटा शाम की 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक जो है वो जारी रहती है। 6 days in a week, हफ्ते में 6 दिन जो है। टू सी बॉयज़ अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बच्चे इंतकाल खून करवाते हैं। ये बड़ा खौफनाक होता है। इंतकाल खून समझे सीधी सीधी सुसाइड है। वो ये होता है कि बच्चा अपना फ्रेश ब्लड देकर जो है, और ब्लड जो है फ़र्ज़ किया, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, जो ब्लड कैंसर के मरीज़ होते हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं, ये जो 16, 14, 15 साल की जो उम्र होती है, इसमें जिगर अपनी पीक पे होता है, ज़बरदस्त काम कर रहा होता है, बेहतरीन काम कर रहा होता है। तो अपना वो खून, फ्रेश खून जो जिगर ने बनाया होता है वो दे देते हैं, उसके पैसे 10 पैसे ले लेते हैं, और ख़ुद ब्लड बैंक से खून खरीद लिया। वो ब्लड बैंक से किसी बूढ़े का, किसी जवान का, किस तरह का खून होते हैं वहाँ पर जो है, अपने तो नहीं होते। तो बच्चे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड तक भी करवाते हैं टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। हार्ट कहते हैं दिल को, रेंड चीर देना, दिल को चीर देने वाला। शायद आपने उर्दू में बेटा इसका पैरेलल सुना हो, दिल खराश। किसे कहते हैं? दिल खराश। व्हाट इज़ द सॉरी टू है हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल फॉर द अल्सर। बच्चे जो इंतकाल खून करवाते हैं किस लिए कि चलो यार पैसे मिल जाए। अब सहारा, ये तो बड़ा खौफनाक सा मामला है। आगे वो कहता है, मनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी। बहुत से बच्चे हैं जिनका कैरेक्टर भी ज़बरदस्त है, एबिलिटी भी कमाल की है, ज़बरदस्त है हर हवाले से जो है। आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, वो बेटा ऐसे ही कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए जो है, खुद को हर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करवा रहे हैं जो है। मोस्ट कॉलेजेस सॉरी एंड इनएविटेबली, इनएविटेबली तो लाजमी तौर पर, और ये लाजमी है, लाजमी तौर पर जो है, इट्स एन अपेरेंट रीज़न फॉर इट्स एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर। बाज़ार जो आपको कॉलेज के अंदर तलबा की नाकामी होती है, तो उसके अंदर बड़ा इसका हाथ है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का जो है। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट दिस सिचुएशन। एलिविएट होता है सूरत हाल की तलखी को कम करना, दर्द की शिद्दत को कम करना। ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं बेटा वो जो कर सकते हैं, ज़ाहिर है स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफ़र होते हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर जो है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी होता है। तो लेकिन क्या ये तमाम तलबा को मिलता है बेटा? नहीं, तमाम को तो नहीं मिलता। वो तो उन्होंने कुछ शराइत रखी होती हैं, जो उन शराइत पे पूरा उतरते हैं उनको दे देते हैं, वरना वो नहीं देते। जो कॉलेजेस करते हैं, स्कॉलरशिप्स करते हैं, बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, ये जो आप कर सकते हैं, जो आपके इख्तियार में आप कर सकते हैं। एवरी डे हु नोज स्टूडेंट्स, हर कॉलेज का प्रिंसिपल जो अपने तालिब इल्मों को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस, तो वो बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको वो याद कर सकता है। बॉयज़ हु हैव बीन ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज के दो तर्जमे होते हैं। एक ऑब्लाइज का तर्जमा होता है किसी को फेवर करना, किसी को सर्व करना, किसी की खिदमत करना। एक ऑब्लाइज होता है ज़बरदस्ती करना, कहता है ज़बरदस्ती उनके साथ करनी पड़ी, टू ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट होता है एक काम करते करते छोड़ देना। एक तो होता है ना, आप लोग कोई भी इंसान है जनाब, उसकी रिटायरमेंट मिल जाती है, तो वो ड्रॉप आउट पे नहीं आएगा, तो वो तो जस्ट उसने अपना टेन्योर पूरा किया, उस पूरा करने के बाद उसको जो है वो बर्खास्त किया जा रहा है या घर भेजा जा रहा है। ड्रॉप आउट ये होता है कि अभी आपका वो टेन्योर रहता है, लेकिन कोई आपसे बात ऐसी सरज़द हुई है, आपसे कोई बात ऐसी कमिट कर दी है कि आपको वहाँ से भेजा जा रहा है, आपको छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, फॉर द लैक ऑफ लिटल मनी। किस वजह से बेटा? छोटी सी रकम की कमी की वजह से, थोड़ी सी रकम की वजह से। टू सी देम थ्रू, सी समबडी थ्रू। सी समबडी थ्रू होता है किसी को फाइनेंशियली ताउन करना, और किस वक्त तक करना? उस वक्त तक उसके साथ फाइनेंशियल ताउन करना जब तक कि वो बेटा कामयाब ना हो जाए। जो है कहता वो छोटी सी रकम अगर दस्तयाब होती ना, जो छोटी सी रकम उन्हें कामयाब कर सकती थी, लेकिन उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से जो है हमें मजबूरन उसको कॉलेज से निकालना पड़ा। अब इनको कॉलेज से क्यों निकालना पड़ा भाई? ये तो बड़ा बल्कि सीधा सा सवाल है। वो इस वजह से बेटा, अगर वो इसको कॉलेज से ना निकालते तो ऐन मुमकिन है कि वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करवाता रहता, और ये भी मुमकिन है कि बेटा इसमें उसकी जान भी चली जाती। जो है ठीक हो गया। तो कहता है जी कि
Why was the writer obliged to terminate बॉयज़ फ्रॉम कॉलेज? एक तो टर्मिनेट एंड होता है ना बेटा, ये एंड करने वाला नहीं है। एक इसका मतलब होता है किसी जगह से नौकरी से बर्खास्त कर देना, कॉलेज से निकाल देना, ठीक है, जिसमें रस्टिकेट एक वर्ड यूज़ करते हैं वो। क्यों? फॉर द लैक ऑफ फ्रीडम मनी, पैसे नहीं थे उनके पास से। बच्चे थे वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करवा रहे थे अपनी किताबों वगैरह की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो एक छोटे काज के लिए, अब एक एजुकेशन बहुत बड़ी कॉज है, लेकिन बेटा लाइफ जो है, लाइफ के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी तो फिर सबसे जो मेन प्रायोरिटी वो तो लाइफ को होनी चाहिए। बच्चे उस लेवल पर इतने संजीदा नहीं होते, उनको इतनी अकल नहीं होती, मैच्योरिटी का लेवल उनका कम होता है। तो अगर वो उनको कॉलेज में रखते तो फिर उनके पास जब फिर किताबों के पैसे ख़त्म हो जाने थे, फिर स्कूल फी, कॉलेज फी ख़त्म हो जाती, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि बेटा वो फिर जाकर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करता है। और बार बार ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करवाना डेफिनेटली इट वुड लीड टू देयर दैट जो है उनकी मौत का शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से राइटर को वो मजबूरन जो है बच्चों को कॉलेज से निकालना पड़ा। तो फाइनेंशियल प्रेशर जो है ये भी बड़ा एक सीरियस वन है, और ये भी तलबा के फेल होने में बड़ी एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक हो गया बेटा? तो अब इसका हल क्या है फाइनेंशियल प्रेशर का हल उसने ये बताया कि जनाब पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं उसके यहाँ होने के, जो है वो जो है वालदैन जो है वो रीज़नेबल कंट्रीब्यूट करें बच्चे के लिए जो है, ताकि बच्चा जो है वो पढ़ सके। और दूसरा जो है ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो है अनाउंस किए जाए। ठीक है बेटा? इसका सिनोनिम है नेवरदलेस कहते हैं बेटा बहरहाल को, हाउएवर, नॉनदलेस, ये बड़ा अहम कई दफ़ा है। इंटायरली मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली, परफेक्टली, बड़ा अहम है। डेट्रीमेंट कहते हैं नुकसान को, डैमेज इसका है इंजरी या हर्ट जो है। विलिंग बेटा चाहना, डिज़ायर, एग्री, विश, सेव बचत करना, टू इकोनोमाइज जो है। ठीक है क्या? वो किस लिए वो बेटा पैसे अर्न करते हैं? हालांकि होना तो ये चाहिए कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने हिस्से के कुछ पैसे कमाए, लेकिन वो अपने वालिदैन के बर्डन को इकोनोमाइज़ करने के लिए ज़्यादा कमाना चाहता है। का लास्ट बेटा बाकी रहना, रिमेन, स्टे, लिंगर। ये आपको वहाँ पर मौलवी वाला चैप्टर है ना, इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इनटू द विलेज लेन्स व्हेनेवर ही वॉक्स थ्रू देम, बाकी रहना जो है। ठीक है? ये लिंगर बेटा इसका सब ये अंडर को सामना करना, फेस, एंड्योर, एक्सपीरियंस, ट्रांसफ्यूजन मुंतकिली, ट्रांसफर, एक्सचेंज, हार्ट रेडिंग बेटा, हर्टिंग, एगोनाइजिंग, पेनफुल, स्पेक्टिकल मंजर, ये बड़ा हम कई दफ़ा सीन ही आता है इसका जो इनएविटेबली, लाजमी तौर पर जो है, श्योरली, सर्टेनली, अनअवॉइडिंगली, डाउटलेसली, एक होता है नेसेसरीली, ये भी लिख लें इसका। ठीक है? एलिविएट, सूरत हाल की तरह ये एसवेज आ गया एक दफ़ा, सारे बच्चों का गलत हो गया क्योंकि वहाँ पर इम्प्रूव भी था। तो बच्चे समझे सूरत हाल की बेहतरी करने के लिए इम्प्रूव ठीक है, तो बेटा इसका इम्प्रूव नहीं होता। ठीक है? लेसन रिलीव जो है कम करना जो है, डीन बेटा कॉलेज के प्रिंसिपल को कहते हैं, प्रिंसिपल, रेक्टर। असल में रेक्टर और प्रिंसिपल में फ़र्क है। अगर डीन ऐसा है ना कि उसके नीचे एक से ज़्यादा इदारे काम कर रहे हैं तो फिर वो रेक्टर बन जाता है। रिकॉल याद करना, रिमेंबर, कॉल टू माइंड, ब्रिंग टू माइंड, ऑब्लाइज ज़बरदस्ती करना, पोस्ट, कंपेल्ड, ड्रिवन, ड्रॉप आउट ख़त्म करना, एंड, सीज, क्विट, अबेंडन, सी समबडी फ्री में बताया ना, असिस्ट समवन फाइनेंशियली टिल ही सक्सीड्स, मतलब किसी की उस वक्त तक तामन करते जाना बेटा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 जो है यहाँ पर एंड होगा। कि बेटा अल्लाह हाफ़िज़।